जो बात है कि सीएजी की कुछ रिपोर्ट्स थी, साल 2013-14 की बातें हैं, वो लेकर के अरविंद केजरीवाल आपकी सरकार के खिलाफ, आप लोग भी, और उस रिपोर्ट्स में जो भी था, लेकिन वो एक राजनीतिक रूप से बड़ा ही प्रभावशाली मुद्दा बन गया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पास भी सीएजी रिपोर्ट है और अब आप अरविंद केजरीवाल के पीछे हैं। अब ये जो सीएजी रिपोर्ट का मसला है, कभी आप सीएजी को लेकर के उनके पीछे, कभी वो आपके पीछे। नहीं, एक फर्क है, सियासत एक फर्क है। जब अरविंद केजरीवाल या भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट्स लेकर घूमती थी तो मीडिया में भी सीएजी रिपोर्ट्स पे बहुत चर्चा होती थी। आज जब हम सीएजी रिपोर्ट्स उठाते हैं तो मीडिया उस पर चर्चा नहीं करता। ये शिकायत तो मैं आपसे करूंगा, आपके चैनल से नहीं, जनरली मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। ये अरविंद केजरीवाल जो लोकपाल की गाड़ी पे सवार होकर चुनाव लड़ता था, जीतता था, सीएजी रिपोर्ट्स दिखा दिखा के आपसे वोट लेता था, आज पूछिए इनसे कि लोकपाल कहाँ है, कौन है दिल्ली में लोकपाल, जरा बताएं कहाँ है। अब सीएजी रिपोर्ट में आपके बारे में इतने घोटाले हैं, सिर्फ शराब घोटाला 2000 करोड़ का है, अब क्यों बचते हुए घूम रहे हैं, डिबेट्स में क्यों नहीं आते, सामने क्यों नहीं आते? ये नौजवानों की आंखों में आंखें डाल के फिर वोट मांगे ना जरा। ये नौजवान सब पढ़े लिखे हैं, इन्हें मालूम है सीएजी रिपोर्ट में क्या लिखा है। 14 रिपोर्ट्स, क्या हालत बना दी इस शहर की। पूरा शहर नशे की लत में, आप उसको धक्का मार के भेज रहे हो, ये हालत कर दी इस शहर की। और फिर कहते हैं फिर आएंगे केजरीवाल। ये अब कभी नहीं आएंगे, ये लिख लीजिए। भाई देखिए, अब जो आप बातें कह रहे हैं ये तो तय करेंगे ये लोग, लेकिन मैं मैनिफेस्टो की तरफ देख रहा था। ऐसी पार्टी जिसके बारे में आपको इतनी शिकायतें हैं, अब मैं मैनिफेस्टो अगर कंपेयर करने बैठता हूं तो मैं पाता हूं कि बहुत सी बातें जो आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में है वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी है, वही कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी है। उदाहरण देने कहिएगा तो मैं दूंगा उसका भी, लेकिन जब ऐसी पार्टी वो है तो उसके हिसाब से मैनिफेस्टो करने की क्या जरूरत है? क्या कहता है किसका मैनिफेस्टो वो महत्वपूर्ण नहीं, कौन उस मैनिफेस्टो को लागू करने की क्षमता रखता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि लागू करता है। मैं चुनौती देता हूं, आज भगवंत मान को आप इधर बैठा दीजिए और इधर हमारे सिद्धारमैया जी को बैठा दीजिए, दोनों तुलना कर दें, क्या पंजाब की महिलाओं को 1500 रुपये मिल रहे हैं या नहीं, और पूछिए सिद्धारमैया जी से क्या कर्नाटका की महिलाओं को मिल रहे हैं या नहीं, पूछिए रेवंत रेड्डी से कि तेलंगाना में मिल रहा है या नहीं, पूछिए सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिल रहा है या नहीं। बैठाइए मान को, बैठाइए आपके नायब सिंह सैनी को, भजनलाल शर्मा को, जितने भारतीय जनता पार्टी, छोटा रिचार्ज बड़ा रिचार्ज, सबको बैठा दीजिए और फिर पूछिए और तुलना कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन बहुत सी ऐसी योजनाओं के बारे में वो कहते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में वो तो लागू नहीं है, और वो उदाहरण भी गिनवाते हैं, इसी मंच पर गिनवा करके गए हैं कि कांग्रेस के शासन में कई प्रदेश हैं इस वक्त, वहां पर क्या बिजली फ्री है? 8 तारीख के बाद अरविंद केजरीवाल जेल जाने से पहले थोड़े दिन मिलेंगे उनको, हम उनको हवाई जहाज की टिकट दे देंगे। वैसे पैसा उनके पास बहुत है, उनको आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम उनको हवाई जहाज की टिकट देते हैं। जाइए कर्नाटका घूम कर आइए, बताइए हमने कौन सी गारंटी लागू नहीं की। चुनौती है, मैं तो यहाँ बैठ के, और फिर चुनौती मैं उनको एक और दे रहा हूँ, हम चलते हैं अपने खर्चे पे चंडीगढ़ और पूरे पंजाब में हमें दिखाइए, महिलाएं बताइए किनको वो पैसा मिला। ये सारी महिलाएं अभी यहाँ आई थी विजय चौक पर, आप लोगों ने कवर किया था, खुलकर बोल रही थी कि इन्होंने धोखा दिया है, भगवंत मान और आम आदमी पार्टी ने हमें पंजाब में धोखा दिया है।